कर्पूरगौरं करुणावतारं संसार सारं भजनेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अधम पापियों भगवान क्या होता है कहने से, सभी पाप करते हैं प्रभु तेरा नाम लेने। श्रद्धा है प्रभु आप और मौनी की ओर से जाजूपारा से किस रुपए का दान हुआ और दीपू भैया जाजूपारा से किस रुपए का दान किया है और नीरज भैया जी भेड़िया से नरेश भैया जी भेड़िया से 10 रुपए का दान किया है। तो कवि साहेब ने कहा है बड़े सुंदर भाव से,
से 101 रुपए का दान आया है। और हमारे सेक्रेटरी सोबरन सिंह दादाजी इसी श्रृंखला के बीच में 101 रुपए का दान किया है। भैया सौरभ मेरे पास आ जाओ। अरे हो तुम सवेरे समालाई हुई है। अरे चंबालो चाय साहब 11 रुपए का दान किया है। एक लोग भाई इधर बैठ जाओ, पैसा लिखते रहो और हमें पकड़ा दो बात। जीवन जो मिला है बड़ी सौभाग्य है, बड़े भाग्य मानस तन पावा कहते है। गोस्वामी बाबा तुलसीदास ने जो भी चौपाई लिखी है वो सत्य है। और इस कथा के बीच में आप लोगों के गांव में सैचा माँ में हमारे भैया सूर्यांश का स्टूडियो आपके सैचा माँ में चल रहा है। बहुत सुंदर कैसेट निकाल रहे हैं। हमारे भक्त काफी भीड़ भाड़ के साथ में यहाँ ब्रह्म बाबा के स्थान पर बैठे हुए पावन सत्संग कर रहे हैं। बड़ी सौभाग्य है कि ऐसा समय हमें प्राप्त हुआ है। और इतने लोग हर जगह पर नहीं होते हैं। जहाँ पर सुंदर वातावरण होता है सत्संग, वहीं पर भक्त हमारे आते हैं। अवश्य किसी दिन कोई मत कोई कुछ दे जरूर देगा। भगवान इतना दयालु है। और हमारे भैया लोग भगवान से प्रेम करते हैं लेकिन प्रेम निभा नहीं पाते। प्रेम ऐसी चीज होती है भक्तों जो पत्थर भी पिघल जाता है। सभी लोग एक बार प्रभु का नाम बोलेंगे। एक बार
रमेश राठौर भैया जी की ओर से 10 रुपए का दान हुआ और राम किशोर भैया राठौर जी की ओर से 10 रुपए का दान और प्रकाश भैया जी की ओर से 10 रुपए का दान हुआ है। भक्तों अब आप आ जाइए। कल जो झांकी जहाँ से पावन कथा चल रही थी उसी जगह से आप लोग सुंदर पावन लीला के साथ में दर्शन करेंगे। बहुत ही सुंदर आख्यान मथुरा का चल रहा था। तो बड़ी सुंदर मार्मिक कथा आप लोग के बीच में कल सायंकाल बेला आप लोग दर्शन कर रहे थे। कंस का जन्म हो चुका और अत्याचार बढ़ने लगा और विशाल भैया हमारे साहेबपुर से 10 रुपए का दान किया है। जिस समय कंस मथुरा में जन्म लिया और धीरे धीरे जिसकी उम्र 18 साल की हो गई। हुआ अत्याचार करना प्रारंभ कर देता है। भक्तों किसी ने कहा है कि जब जब होई धर्म की हानि अब बाढ़ई असुरी अधम अभिमानी। जब जब इस पृथ्वी पर अत्याचार बढ़ा तब तब भगवान की शक्ति ने अवतार लिया है। आज कंस दरबार में आ रहा है, अपने स्वयं राजा बना है मथुरा का और उग्रसेन को जेल के अंदर डाल देता है। भक्तों जो काल रूप दर्शाया पिता को जेल के अंदर में डाल दिया और अब स्वयं हम राजा हैं मथुरा के। कंस कहने लगा मंत्री दरबार में पेश हो, नहीं आ रहे तो तुम्हारी खाल खींचूंगा। आज कंस का डर बहुत बड़ा है बंधुओं। इधर महाराज कंस ने मंत्री को कहा अरे दरबार में हमारे लिए सुंदर आसन लगा, तुम इधर उधर घूम रहे हो, तुम्हें चिंता नहीं है बिल्कुल। हमारे मथुरा में देखो किस प्रकार से हमारी प्रजा
का दुख मेरे दिए। कंस कहने लगा मंत्री से, देखो इस मथुरा में कोई दुखी तो नहीं है। मंत्री कहने लगा, महाराज किसी प्रकार का सुख नहीं है। एकदम कंस कहने लगा, यही मैं चाहता हूं, कहीं पर सुख नहीं होना चाहिए। मेरा नाम कंसराज। जानते हो हमारे डर से देवता भी डरते हैं। अरे देवता क्या है, जमुना की धार रुक जाती है जिस समय में गर्जना करते हैं। मंत्री कहता है, महाराज हम तो जानते हैं तुम बहुत बड़े ताकतवर हो। मंत्री हमारी एक सयानी बहन है जिसका नाम है देवकी, और वो सयानी हो चुकी है। जाओ उसका विवाह करेंगे, उसको बुला करके हमारे इस दरबार में पेश करो। मंत्री कहने लगा, महाराज बैठ जाओ, मैं अभी जा रहा हूँ। मंत्री इधर जाता है देवकी को बुलाने के लिए, कंसराज दरबार में बैठ जाता है। इधर क्या होता है भक्तों, देवकी एक कंस की बहन थी, और भाई बहन का प्यार कुछ और होता है। भाई बहन का प्यार एक दुखों की झील है। प्यार करना तो अच्छा है लेकिन निभाना बहुत कठिन है। प्यार सब नहीं निभा पाते हैं हम लोग। इधर देवकी धीरे धीरे आई और कंस भैया ने देखा, खड़ा हो गया। बहन अब तो तुम सयानी हो गई हो, तुम हमसे बड़ी लग रही हो, तुम्हारा हम विवाह कहीं तय कर दे। सयानी बिटिया जिस घर में होती है उस घर में पाप लगता है। विचार करो, आज भी प्रथा है जिस घर में अगर सयानी बिटिया हो तो उसे नींद नहीं आती। कंस कहने लगा देवकी से, बहन तुम्हारा विवाह करना चाहते। देवकी कहने लगी, भैया तुम्हारी बात मैं नहीं डारती, आप जो कहोगे हम विवाह करने के लिए तैयार हूं। देवकी कहने लगी अपने भैया कंस से, धरती सदा से, भैया कि बहन ही बहन जो प्यार को समझेगा, और प्यारी ही दुखों की झील जो भरेगा। भाई बहन का प्यार है, जब बहन याद करती है अपने भैया की, और भाई अपने बहन की याद करता है जब एक त्योहार आता है। आज
बहन कहने लगी है सुनो कंसराज, मैया को जाओ लाल बिरहन सुनी समय हमें लेने नहीं आगे बहुत याद आएगी। काश कहने लगा देव की मेरे डर से देवता भी कांपते हैं, तुम नहीं जानती हो तुम्हारा विवाह जरूर करूंगा लेकिन सदा शुभ लूंगा। देव की कहने लगी भैया आप विवाह करो हम तैयार हैं। देवकी से कंसराज ने कहा चली जाओ महलों को, हम तुम्हारे लिए एक अच्छी बारात तय करते हैं। फर्रुखाबाद के लिए देखिए बसदेव के पास कंसराज खत लिखने के लिए बैठ जाता है। मंत्री जल्दी करो पत्र लेकर के आओ, और कंस के हाथों में कंस कहने लगा अभी पत्र लिखूंगा। बसदेव रहते हैं फर्रुखाबाद में और उनसे कहूंगा बहुत सुंदर बारात लेकर के आए। कुर्सी डालो और जल्दी करो, इस खत में तुम्हें क्या लिखना है। महाराज वसुदेव के खातिर एक खत रही।
लगा मंत्री क्या खत लेकर आ गए हो? मुनेश सिंह भैया जी की ओर से 10 रुपए का दान। भूल का है जा और बालक राम ककरहा से 20 रुपए का दान किया है। जाओ इधर कहने लगा मंत्री लाओ उस खत को और लिखो मैं तुम्हें आदेश दे रहा हूँ। कहने लगा मंत्री कोई गलती मत करना नहीं तो तेरी खाल खींच दूं। मंत्री कहने लगा महाराज चिंता न करो जो कुछ बताओगे हम साफ साफ लिखते जाएंगे। वाह भाई मंत्री बहुत होशियार है और सत्य है। जो मंत्री राजा से मंत्री ज्यादा होशियार होना चाहिए। इधर जैसे धर्म पत्नी और अपने पति से सलाह करती है कोई भी काम होता है तो वो नारी कहती है सुनो ये काम तुम्हें करना होगा। उसी प्रकार से मंत्री एक सलाहकार होता है राजा का जो सदा अच्छी रास्ता बता रहा है। महाराज आप बताओ मैं लिखने जा रहा हूं। आज इधर बहुत सुंदर खत को लिख रहा है मंत्री शालन सिंह। आज कहा है कर सुनो बस देर के लिए तुम पत्र लिखो मैं बता रहा